हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको भाषा मंजरी क्लास 8 की बुक से हुंडरू का जलप्रपात नामक चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ। कामता प्रसाद सिंह काम ने इसको लिखा है। बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है बच्चों, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को ये सारे चैप्टर पढ़ा दूँ। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसको। मैं पढ़ती हूँ। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी ऊबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। बच्चों, आप शुरू से ही थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला ही एक क्वेश्चन का आंसर है कि छोटा नागपुर को क्या कहते हैं। स्वर्ग का एक टुकड़ा है, प्रश्न में आएगा। फिर यहाँ पे आपको पग पग यानी एक ही शब्द 2 बार आया, पुनरुक्त शब्द युग्म है। तो आप लोग थोड़ा सा व्याकरण को भी ध्यान देते चलिएगा। चलिए फिर से पढ़ती हूँ। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बल खाती बह रही हैं, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़कें, जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही हैं, और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। द्रुत गति यानी तेज गति से। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है। आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है। देखिए, एक ही शब्द 2 बार। जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पंछियों की चहकन से पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार है। सुंदर वायु, मनहर वातावरण। हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियां कल कल छल छल स्वर में बहती हैं तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती हैं। झरने सतत झर झर कर आंखों को तरी तथा नमी, कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। बच्चों, यहाँ पर ता प्रत्यय है। एक ही शब्द किसी शब्द वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर ता प्रत्यय, स्वच्छ प्लस ता स्वच्छता, पवित्र प्लस ता पवित्रता। और आपने अभी देखा होगा इस पैराग्राफ में, इसके पहले वाले पैराग्राफ में कितने सारे पुनरुक्त शब्द युग्म आए। तो बच्चों, उनको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णनीय घाटियां, सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरितिमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अबरक बनकर दुनिया का श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही हैं, तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें हुंडरू का झरना निराला है। दर्शनीय, देखने योग्य। दर्शन प्लस अनीय प्रत्यय। देखिए बच्चों, दर्शन प्लस अनीय प्रत्यय दर्शनीय, पर उनमें हुंडरू का झरना निराला है। मैं जब भी रांची गया हुंडरू देखने जरूर जाता हूँ। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अघाता नहीं। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंडरू पहुंचते हैं। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील
है। यूं रांची से हुंडरू 27 मील दूर है। महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो। और बीच बीच में पहाड़ी उस पर झाड़ी, सब दर्शनीय, सब वर्णनीय। देखिए बच्चों, दर्शन प्लस अनीय, वर्णन प्लस अनीय, वर्णन प्लस अनीय, वर्णनीय। क्योंकि महीना अगस्त का था इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। बल खाती सड़क पर जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीर कर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है, मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हों। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है जिसका मुकाबला न राम लीला करे न रास लीला। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, उछल में ना प्रत्यय, कूद में ना प्रत्यय, उछलना कूदना, धूम मचाना, मचा में भी ना प्रत्यय, और उसकी यह आवाज जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंगाड़ रहे हों, जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज कर रहे हों, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हों, या जैसे कई सहस्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार रहे हों। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज पड़ती है। और अब झरना देखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसी कि मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। है क्या यह? युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यूं एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलता है। यूं एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती हैं, और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती हैं, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पिसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुनकर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता है वैसी ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। बच्चों, प्रबल, प्र उपसर्ग, प्र प्लस बल, प्रबल। देखिए यहाँ पर बल में प्र उपसर्ग जोड़ा गया है। आपको उपसर्ग की भी परिभाषा बता देती हूँ। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे प्रबल, प्रसंग, प्रदान, प्रधान, ऐसे प्र जोड़ के आप प्र प्लस धान, प्र प्लस संग
ऐसे शब्द बना सकते हैं बच्चों। तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल हजारीबाग में और बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजारीबाग का, बल्कि सबका है। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। नीचे जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहां पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। उछलता में ता प्रत्यय बच्चों, लगता है, लगता में भी ता, लग प्लस ता। पत्थर को चीरकर आने वाली पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। दौड़ में ता प्रत्यय। आप देखिए, स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद होगा, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। मेरे मित्र कहते हैं कि शिव जी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पाश का प्रबंध किया था। वही गुलाब पाश शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर रहा है। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानो। यहाँ पर नदी यूं दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों की प्यास बुझाते हैं। यह शोभा, यह छटा और यह दृश्य, यह इतना बड़ा प्रपात, प्र प्लस पात, इतना बड़ा प्रपात जहाँ 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। बच्चों, पूछा जाएगा कि हुंडरू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, हुंडरू के जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 243 फुट है। आप इसको याद रखिएगा। बिखर जाती है, पानी कुछ पीलापन लिए हुए है और यूं सरसराता हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जोने में जो पानी गिरता है वह बिल्कुल सफेद है। जोने का भी जलप्रपात है बच्चों। जोने में जो पानी गिरता है वह बिल्कुल सफेद है और यह भयंकरता भी उसमें नहीं है। भयंकर में ता प्रत्यय, भयंकरता मतलब बहुत ही भयानक, डरावना। वह माधुर्य और कोमलता से ओत प्रोत जान पड़ता है। कोमल प्लस ता। यहाँ पर पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ नीचे गिरता है, उस जगह उसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए उसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। दर्शनार्थियों मतलब देखने वाले। दिन रात यहाँ विलोम शब्द है। दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। अ प्लस भाव बच्चों, देखिए यहाँ उपसर्ग है, अ प्लस भाव, अभाव। अभाव मतलब कमी। हुंडरू प्रपात की भीड़ और चीजों का अभाव, अ प्लस भाव अभाव, देखकर ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यवहारिक हैं। व्यवहारिक में अ उपसर्ग, अ प्लस व्यवहारिक। अव्यवहार में ईक प्रत्यय बच्चों, अव्यवहारिक, अ उपसर्ग प्लस ईक प्रत्यय।
अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहां के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आय और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते। धन्य हुंडरू, किस जगह युग के, किस युग से, किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है। देखिए कितना खूबसूरत झरना है बच्चों, देखिए चित्र में देखिए। यह कह सकना असंभव है, संभव अ प्लस संभव। पत्थर का अंतस्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए, एक वह पत्थर जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, और वह भी पत्थर जिस पर न जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, घिसता भी नहीं, धसता भी नहीं, खिसकता भी नहीं। घिस प्लस ता, धस प्लस ता, खिसक प्लस ता प्रत्यय बच्चों प्रत्यय अंत में लगता है। 243 अंडरलाइन कर लीजिएगा। 243 फुट का यह प्रपात निराला है, सुंदरता यहाँ साकार हो गई है, ता प्रत्यय सुंदरता में, और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र, चित्र वी प्लस चित्र, विचित्र उपसर्ग वी उपसर्ग, शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और धन्य प्रपात जो सदा एक सा बह रहा है, अविरल, अविचल, अ प्लस विरल, अ प्लस विचल। दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। अभी प्लस मान, अंधी आवाज सुन ले तो प्रवाह का अंदाज लगा लें, बहरे प्रवाह देख लें तो आवाज का अंदाज लगा लें। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो यह हुंड्रू अपनी चपलता के चलते मशहूर है। गंभीर प्लस ताप बच्चों, चपल प्लस ता प्रत्यय है। किंवदंती यह है कि इस हुंड्रू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। जो भी हो, हुंड्रू दर्शनीय है, इसकी याद भूलने की नहीं। कितने दिन गुजर गए लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। चलिए बच्चों इसको बॉक्स में देख लेते हैं। इसके बारे में सारांश है, प्रस्तुत पाठ में झारखंड की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। लेखक द्वारा अपनी यात्रा के क्रम में पड़ने वाले जंगल, नदी और पहाड़ के लुभावने दृश्य के साथ साथ जनजातीय लोक संस्कृति का रोचक वर्णन सौंदर्य बोध और कौतूहल जगाए रखता है। यह यात्रा वृतांत जब लिखा गया था तब झारखंड एक अलग राज्य नहीं बना था। वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं, मगर इस यात्रा संस्मरण से हमें पूर्व में मौजूद यहाँ के वातावरण एवं परिस्थितियों का पता चलता है। यहाँ छोटा नागपुर शब्द का आशय वर्तमान झारखंड है। देखिए बच्चों, ये एक यात्रा वृतांत है, और यात्रा वृतांत साहित्य की एक विधा है जो यात्रा करते समय जो भी देखते हैं उसका वर्णन किया जाता है, लिखा जाता है। बच्चों धन्यवाद इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, मेरे साथ साथ समय देने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो भेजती हूँ आपको मिलता रहे, और आपके काम आने वाला ही भेजती हूँ टॉपिक देख करके, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप लोग मुझसे मिलते हैं, जो बताते हैं बोलते हैं, मैं उन्हीं चैप्टर्स का वीडियो बनाती हूँ। तो बच्चों आप लोग जरूर इसको पढ़ें और इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास मेरा डेली का डेली वीडियो पहुंचता रहे और आप लोगों के काम आता रहे। धन्यवाद। अगला वीडियो मेरा इसी का प्रश्न उत्तर होगा। धन्यवाद।